प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक शहजादे को एक गरीब लड़की पसंद आ गई। फिर शहजादे ने उसके साथ क्या किया और कबूतर का क्या मामला था, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मिस्र में एक ऐसा बादशाह था जो बहुत अच्छा और बहुत रहमदिल था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी जो बेटी थी, जो शहजादी थी, वो इकलौती तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा घमंडी थी। उसको अपने हुस्न पर, अपने मालो दौलत पर, अपने ख़ानदान पर इतना ज़्यादा गुरूर था कि वो किसी को घास तक नहीं डालती थी। किसी के साथ भी उसका रवैया अच्छा नहीं था। उस शहजादी के आगे पीछे कनीज़ें फिरती रहती थीं। वैसे तो उसकी बहुत सी कनीज़ें थीं, लेकिन उन कनीज़ों में उसकी एक ख़ास कनीज़ थी जो उसके साथ ही रहती थी। जहाँ वो शहजादी जाती वहाँ वो कनीज़ भी उसके साथ जाती। एक बार शहजादी शिकार के लिए जंगल में गई। जंगल में वो कनीज़ के साथ चलती चली जा रही थी, घोड़े पर बैठी हुई थी। इतने में उसे पेड़ पर एक कबूतर नजर आया। वो कबूतर बहुत ही खूबसूरत था। शहजादी को परिंदों और जानवरों से नफरत थी। उसने कहा कि ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको मार देना चाहती हूँ। तो कनीज़ कहने लगी, मलकाए आलिया, आप इतने प्यारे कबूतर को क्यों मारना चाहती हैं? वो आपका क्या बिगाड़ रहा है? तो शहजादी गुस्से से कहने लगी, तुम कौन होती हो मुझे हुक्म देने वाली? मुझे इसी का शिकार करना है। फिर उसने तीर कमान उठाया और कबूतर की तरफ तीर चला दिया। तीर जाकर कबूतर के लग गया और वो ज़मीन पर गिर गया। शहजादी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। कनीज़ को बहुत दुख हुआ। वो घोड़े से उतरी और जल्दी से भागती हुई उस कबूतर के पास आई और उसे प्यार से अपने हाथ में ले लिया। और जहाँ से खून बह रहा था, जहाँ तीर लगा था, उसने बड़े प्यार से वो तीर निकालकर वहाँ पर मिट्टी लगा दी और प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। शहजादी जो गुरूर और बड़ी शान से घोड़े पर बैठी हुई थी और हंस रही थी, वो कहने लगी, तुम क्यों इस कबूतर के लिए अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? इसे छोड़ो, ये यहाँ पर मर ही जाएगा। चलो, हमें आगे काम से जाना है। कनीज़ ने शहजादी की इन बातों को नज़रअंदाज किया और प्यार से कबूतर के सिर को सहलाती रही और कबूतर को अपने पास ही रख लिया। इतने में वहाँ से एक रहमदिल और बहुत खूबसूरत किसी मुल्क के शहजादे का गुज़र हुआ। वो इन दोनों का चेहरा तो नहीं देख सका, लेकिन उसने दूर से ये अंदाज़ा लगा लिया कि ज़मीन पर एक लड़की जो नेक सीरत लग रही है वो कबूतर को उठाए हुए है और शायद कबूतर के जिस्म से खून बह रहा है। वो शहज़ादा मुस्कुराया और कहने लगा, ये लड़की कितनी अच्छी है, जानवरों परिंदों के लिए इसके दिल में कितना रहम है। और दूसरी तरफ शहजादे की नज़र एक और लड़की पर गई जो बड़ी सज धज के बैठी हुई थी, लेकिन घमंडी और मजाक उड़ाने वाली थी। शहजादा वहाँ से चला गया कि मैं महल तक पैगाम पहुँचाऊँगा, शादी मुझे इसी से करनी है। इधर कनीज़ ने कबूतर को उठाया और उसे अपने साथ ले लिया। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। अब शहजादे का पैगाम महल में पहुँचा कि कौन थी वो लड़की जो कबूतर के ज़ख्म को सही कर रही थी। अब शहजादी बहुत चालाक भी थी। वो समझ गई कि शहजादे ने उसकी कनीज़ को पसंद कर लिया है। अब वो शहजादी चाहती थी कि वो खूबसूरत और रहमदिल और इतने बड़े मुल्क का शहजादा मेरा शौहर बने। उसने कहलवा कर भिजवा दिया कि हाँ, वो मैं ही थी, मुझे परिंदों से बहुत प्यार है। शहज़ादा बहुत समझदार था और समझदार लोग अपनी शादी, अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला सोच समझकर किया करते हैं। उनको वही लड़की चाहिए होती है जो उनकी ज़िंदगी को कामयाब बना दे। अब उसने बादशाह और मलका से इजाज़त ली कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चंद सवालात करना चाहता हूँ। जिसने सही जवाब दे दिया वही मेरी बीवी बनेगी। जब उसके पास शहजादी गई तो कनीज़ भी वहीं पर खड़ी हुई थी। शहजादे ने उस शहजादी से कहा कि शहजादी साहिबा, आपसे पूछता हूँ कि एक औरत में कौन सी खुसूसियात लाजमी होनी चाहिए जिसकी वजह से कोई मर्द उससे शादी करे। शहजादी गर्दन अकड़कर कहने लगी, जाहिर सी बात है, माल और दौलत, ख़ानदान, हसब नसब और मेन चीज़ जो है वो है खूबसूरती। जब तक औरत खूबसूरत नहीं होगी
कोई मर्द उसको कैसे पसंद कर सकता है। वो शहजादा मुस्कुराने लगा। उसने कहा ठीक है, यही आपका जवाब है। तो शहजादी ने कहा बिल्कुल, मेरी नज़र में यही बेहतरीन जवाब है। अब वो कनीज से मुखातिब हुआ और कहने लगा कि मोहतरमा, मैं आपसे भी यही सवाल करता हूँ, क्या आप मुझे इसका जवाब देना पसंद करेंगी। कनीज कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, 4 चीज़ों की वजह से आदमी किसी औरत से शादी करता है, मालो दौलत, उसका हसब नसब यानी ख़ानदान, उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती और चौथा नंबर है दीनदारी। लेकिन आदमी को चाहिए कि बस दीनदार औरत को अपना ले। फिर कनीज कहने लगी कि मैं कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ कि आखिरी दर्जा लोग दीनदारी को देते हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि दीनदार औरत ही किसी मर्द का बेहतरीन इंतखाब है। शहज़ादा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि ठीक है, ये महफिल ख़त्म की जाती है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ और उसके बाद बताऊँगा कि मेरा फ़ैसला क्या है। सब हैरान थे कि एक शहज़ादा, उसको शहज़ादी ही पसंद आनी चाहिए। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा ख़ानदान है, हसब नसब खूबसूरत भी है, अपने बाप की इकलौती औलाद है, कनीज़ को वो क्यों पसंद करेगा। और उसने आखिर सवाल ही क्यों किए। शहज़ादी अपनी कनीज़ से बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी कि तुम्हें वहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कनीज़ कहने लगी कि मैं तो नहीं आना चाहती थी, लेकिन शहज़ादे का हुक्म मिला था, इसलिए मुझे आना पड़ा। बहरहाल शहज़ादे ने अपने महल में एक बहुत बड़ी तकरीब रखी और वहाँ सबको बुलाया गया। शहज़ादा कहने लगा कि आज मैं अपनी शादी का ख़ास ऐलान करना चाहता हूँ और आप सबको ये बात जानकर खुशी होगी कि मैं इस मुल्क की शहज़ादी नहीं, बल्कि इस मुल्क की शहज़ादी की कनीज़ से शादी करना चाहता हूँ। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। शहज़ादी गुस्से से तिलमिला गई, सोचने लगी कि ये भिखारी औरत ही इसने अपने लिए पसंद की। वो शहज़ादी जो बहुत घमंडी थी, गुरूर वाली थी, मुंह देखती रह गई, वहाँ से पैर पटकती हुई चली गई। प्यारे दोस्तों, ये होता है बेहतरीन इंतखाब। सुभान अल्लाह। दोस्तों, औरत दीनदार होनी चाहिए, चाहे वो खूबसूरत हो या ना हो, चाहे वो मालदार हो या ना हो, लेकिन अगर दीनदार औरत है तो उससे शादी कर लो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको बेहतरीन रिश्ते अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।